दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 411 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती कह सकते हैं आरओ की 411 पदों पर आई है। आवेदन कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 9 तारीख से आज 10 तारीख है और आप सभी के लिए सेकंड पेपर जिसमें कि 60 प्रश्न आते हैं और आप बड़ी आसानी से 55 प्लस प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषण और विशेष। ठीक है, क्या होता है विशेषण, क्या होता है विशेष, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, यहीं से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लेकर आया हूं, जिससे कि आपको एक अंदाजा लगे, एक प्रवृत्ति का पता लगे कि किस प्रकार से हमें इस सेक्शन को विशेषण विशेष को तैयार करना है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो आपका सिलेबस है ये आपका 60 अंकों का होगा और पूर्णांक आपके कितने हैं, प्रश्न 60 है और 60 अंकों का होगा। ठीक है, और 0.33 के नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए आपका जो सेक्शन डिवाइड है, 10 विलोम आएंगे, 10 वाक्य वर्तनी शुद्धि आएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, तत्सम तद्भव आएंगे, विशेषण विशेष आएंगे, पर्यायवाची। तो अब इन सब में देखिए ये तो वोकैब का सेक्शन है ना, जो कि लगातार प्रैक्टिस करने से, जहाँ पर विशेषण विशेष से थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत है। और यहाँ पर आज मैं 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको कराऊंगा। उसके पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारा आरओ 2023 का इंडिविजुअल हिंदी का निबंध प्लस सामान्य हिंदी दोनों का बैच यहाँ पर प्री प्लस मेंस, यानी कि आपको प्री में 60 प्रश्नों का जो आता है 60 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स हो गए, मेंस में 400 मार्क्स होता है, यहीं से आपकी मेरिट बनती है, जिसमें से हम मेंस में आपको 280 अंकों की तैयारी कराएंगे इसी बैच में। ठीक है, 120 जीएस का होता है, इसके लिए हम आपको क्या देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा और हिंदी का 20 मॉक टेस्ट आपको इसमें हम दे ही रहे हैं। ठीक है, तो 280 अंकों की मेंस की तैयारी और 60 अंकों की प्री की तैयारी आपको इस बैच में मात्र 499 रुपये में आपको कराई जा रही है। फीस है 999, लेकिन आपको 50% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कूपन कोड लगाना है RO50। चलिए, तो आज का प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 97 212 44 753 पर आप व्हाट्सअप भी करके जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है। तो देखिए विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है ना, प्रविशेष क्या होता है, ये प्रश्न आपका आरओ 2017 का पूछा गया प्रश्न है। और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैक्सिमम छात्र इसमें गलती कर जाते हैं। ठीक है, और एक बात आपको पता है कि आप जितना स्कोर हिंदी में करेंगे वही आपका फायदेमंद होगा। में आपके जीएस सेक्शन में अगर आप जीएस में 80-85 करते हैं, हिंदी में 55 कर लेते हैं, आराम से आपकी प्री की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 130 ये आपकी कट ऑफ मैक्सिमम देखा जाए तो गई है। तो अगर आप यहाँ पर एक टारगेट बनाते हो कि जीएस आपको 80 करना है, ठीक है, और हिंदी अगर आप मान लीजिए 50 कर लेते हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर देखोगे 130 का हो रहा है। मैं तो यहाँ पर 55 की गारंटी देता हूँ अगर आप हिंदी पढ़ते हो हमारे बैचेस से। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो दोस्त हम बात करते हैं क्या होता है विशेषण, क्या होता है विशेष। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। तो सबसे पहले दोस्त आपको ये पता होना चाहिए, आपको संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। देन आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, सर्वनाम हो गया। अब अगर हम दोस्तों विशेषण की परिभाषा देखते हैं, विशेषण क्या होता है, अगर यहाँ पर हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे, विशेषण कहते किसे हैं, तो विशेषण की परिभाषा में क्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक वाक्य लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ठीक है, वह घोड़ा है, वह घोड़ा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। और विशेषण विशेष की डेमो क्लास हमारे एप्लीकेशन पर फ्री है, आप वहाँ जाकर डिटेल में भी देख सकते हैं। जैसे देखिए वह घोड़ा है, अब आपको मैंने कहा ना कि संज्ञा की पहचान होनी चाहिए। यहाँ पर संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, घोड़ा है।
घोड़ा ये एक जातिवाचक पशु, जितने पशु पक्षी होते हैं ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो केवल घोड़ा लिखा है। अगर यहीं पर लिखा होता वह काला घोड़ा है, ठीक है, थोड़ा समझिए, बेसिक समझेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। वह काला घोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्ञा हमारा क्या है, घोड़ा है, और घोड़े की विशेषता क्या है, घोड़े की विशेषता भाई घोड़ा काला है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका विशेष बन गया। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात यहाँ पर घोड़े की विशेषता बताई जा रही, ये विशेष हो गया, और काला यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, विशेषण हो गया। पूरी डिटेल में हमने लेक्चर वीडियो आपको दिया है, आप यहाँ से, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आप जाओगे कैसे देखोगे, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे या आप लैपटॉप पीसी पर भी देख सकते हो। कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको यूपीपीएससी टैब दिखेगा, और ये आपका आरओ हिंदी प्लस निबंध का लक्ष्य बैच है। और यहाँ पर आप जाओगे तो व्यू डिटेल में जाना, और यहाँ पर देखिए पीडीएफ्स हैं कुछ, और डेमो क्लास के तौर पर विशेषण और विशेष क्लास हमने दिया है। यहाँ पर जाएंगे, वॉच करेंगे, आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका डेटा कम हो। साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी लैपटॉप पर देखिए, पी पर देखिए, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक वीडियो फ्री है, विशेषण क्या कहता है, विशेष क्या। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए काला विशेषण और घोड़ा विशेष हो गया। एक शब्द मैंने बताया प्रविशेषण। देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं वह बहुत, एक होता है डार्क होता है, एक होता है वेरी डार्क, कहते हैं कि वह अच्छा छात्र है। तो छात्र कैसा, अच्छा है, छात्र की विशेषता अच्छाई है, तो छात्र यहाँ पर विशेष हो गया और उसकी विशेषता अच्छाई हो गई। लेकिन जैसे हमने कहा वह बहुत अच्छा छात्र है, सोने पे सुहागा कहते हैं ना इसको, तो यही आपका क्या होता है, प्रविशेषण होता है। ठीक है, अब उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण आगे हम आपको बताएंगे, डिटेल में वीडियो पूरी पड़ी हुई, आप वहां पर देख लीजिएगा। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो विशेषण आपके मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहला आपका क्या होता है, गुणवाचक। ठीक है, ये ध्यान रखना, और सर्वाधिक इनकी संख्या होती है, ये 7 सर्वाधिक संख्या में 7 होते हैं, इनके ज्यादा होते हैं। रंग, दशा, बोध, आकार, है ना, इन सब के आधार पर गुण दशा ये गुणवाचक होते हैं। फिर आपका जो सेकंड होता है वह संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक में आप देखोगे आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, ठीक है, तो ये समुदायवाचक ये सब आते हैं। निश्चित संख्या भी आती है, अनिश्चित संख्या भी आती है। तीसरा अगर हम कहते हैं परिमाण, जहां पर माप तौल का भाव आता है ना। और चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, या आप इसको निजवाचक या संकेतवाचक के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और भी बता रहा हूँ, डेमो क्लास में मैंने पूरा बताया हुआ है, आप वहां पर देखिए और आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न पर फोकस करते हैं, हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ तक मैंने एक आपको खाका दिया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। आपको मैंने कहा ना संज्ञा का पता होना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक संज्ञा है। अब संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि एक व्यक्ति के समूह का बोध करा रहा। अगर मैं लिखता राम, मोहन, श्याम ये लिखा होता तब वह व्यक्तिवाचक होता, ये आपका जातिवाचक है। तो संज्ञा यहाँ पर है, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो दुश्चरित्र यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर विशेषण हो गया, और व्यक्ति क्या बना, यहाँ पर विशेष बना। ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, दुश्चरित्र शब्द व्याकरण दृष्टि से किस वर्ग में आता है, तो व्याकरण की दृष्टि से दुश्चरित्र आपका विशेषण है। ठीक है, समझ गए आप लोग। दुश्चरित्र है, सच्चरित्र है, ये गुण, दशा, रंग, बोध, आकार, है ना, इसमें गुणवाचक विशेषण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप विशेषण विशेष में 10 में से 10 मार्क्स पा सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये जो पीडीएफ मैं आपको करा रहा हूँ, आप हमारे आरओ 2023 का टेलीग्राम बैच है, निःशुल्क बैच है, आप उस पर ज्वाइन हो जाओ। आरओ 2023 करके है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर हम इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, आपको अपने आप जवाब समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी आपको पहले पकड़ना है, संज्ञा कहाँ पर है, विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
और विद्यार्थी कैसा है, चालाक है, चतुर है, तो ये विद्यार्थी क्या है, यहाँ पर आपका विशेष है, और चतुर आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विशेषण बताना है, तो चतुर आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगर आपसे विशेष पूछा होता दोस्त तो आप लगाते विद्यार्थी। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। अब देखिए विशेषण के जो मैंने 4 प्रकार बताए थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, है ना, परिमाणवाचक और निजवाचक, या निश्चय आप कह सकते हैं संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं ना, संकेतवाचक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्यावाचक में भी आ रहा है लाखों लोगों ने। कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने। तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर समुदायवाचक या समूहवाचक यहाँ पर बात कर सकते हैं, संख्या का बोध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, समूहवाचक विशेषण होगा। कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने। ठीक है, तो विशेषण यहाँ पर क्या हो गया, लाखों। ठीक है, लाखों हो गया। और लोगों, लोग यहाँ पर आपकी क्या है, संज्ञा ही तो है ना, लोग हो गया, व्यक्ति हो गया, ये सब आपकी संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब आप देखिए संख्यावाचक में भी एक होता है आवृत्तिवाचक, थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि वो वीडियो आप देखेंगे हमारे ऐप पर, जो डेमो मैंने फ्री दिया, सब कुछ समझ जाएंगे। आवृत्ति में क्या, आवृत्ति में इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आप कहते हैं पेट्रोल के दाम दुगुने बढ़ गए, तो यहाँ पर दुगुना, तिगुना, ठीक है, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये आवृत्ति बताता है। यहीं पर अगर हम गणनावाचक की बात करते हैं, ठीक है, गणनावाचक, संख्यावाचक में गणनावाचक बात करते हैं। गणना मतलब गिनती करना, 1 2 3 4 5, इसके फॉर्मेट में आएगा। वहीं पर दोस्त अगर आप बात करते हैं क्रमवाचक, तो क्रम मतलब क्या बताता है, क्रम मतलब एक ऑर्डर बताता है। तो क्रमवाचक में क्या आता है, पहला, ठीक है, दूसरा, ठीक है, तीसरा। इसी प्रकार से समुदाय या समूहवाचक में लाखों, पांचों, हजारों, दसों, है ना, सैकड़ों। तो ये आपका क्या आता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे आगे आगे आपकी क्लासेस में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लाखों क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विशेष वह शब्द होता है, आरो यारो प्रिय 2017 का प्रश्न है। अभी मैंने दोस्त आपको बताया कि विशेष और विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। और विशेषता बताता है तो क्या हो गया, वह क्या होता है, विशेष होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, वही तो आपका विशेष होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा था ना, काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा लिखा था। घोड़ा यहाँ पर क्या संज्ञा है, और यहाँ पर इसके आगे क्या लगा है, विशेषण लगा है। तो यही तो विशेष होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष से पूछ रहा है ना। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, विशेष होता है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, यानी कि यहाँ पर काला है, ये दोस्त आपका विशेषण होगा। समझ गए ना, आसान भाषा में सब कुछ यहाँ पर मैं बताऊंगा। और हम आपको डिजिटल बोर्ड पर भी क्लासेस देंगे, ठीक है, आगे। तो अभी हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, और आई होप कि आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे छात्र जो हमारे पेड बैच में छात्र हैं उनके लिए तो ये बस बाएं हाथ का खेल है। अब देखिए मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें आपको विशेष बताना है। और मैंने कहा कि विशेष में देखो भाई कहाँ पर सर्वनाम है। अब आप देखोगे मोहन, सॉरी, कहाँ पर संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा। मोहन भी एक क्या है, मोहन एक संज्ञा है, ठीक है। विद्यार्थी भी क्या है, एक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, विशेष से पूछ रहा है ना। विशेष की शर्त क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब मोहन क्या है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और विद्यार्थी क्या है, जातिवाचक है। लेकिन आपको हमेशा दोस्त ध्यान रखना है, जिसके आगे विशेषण लगा हो वही विशेष होता है, ठीक है। यहाँ पर मोहन मत लगाइए, काफी छात्र मोहन समझ रहे होंगे कि यहाँ मोहन के बारे में बात हो रही है। तो मोहन क्या यहाँ विद्यार्थी है, कैसा अच्छा विद्यार्थी है, नहीं, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ पर विशेष आपका क्या होगा, विद्यार्थी होगा, क्योंकि इसके आगे ही विशेषण लगा है, मोहन के आगे कोई विशेषण नहीं लगा हुआ है। और शर्त यही होती है कि जिस शब्द के आगे विशेषण लगा होता है वह शब्द क्या होता है, विशेष होता है। तो इस शब्द का
इस वाक्य का जो प्रश्न का आंसर होगा विशेष क्या हो जाएगा, विद्यार्थी लगाएगा। आप में से बहुत सारे छात्र मोहन सोचे होंगे, एग्जाम में भी गलती मत करिएगा। तो बहुत आसान तरीके से आपको हिंदी में मैं गारंटी देता हूँ 55 प्लस मार्क्स, इससे ऊपर भी आप पा सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आसान भाषा में हम समझाते चलेंगे। अब देखिए 2017 का पूछा गया प्रश्न है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है चोर, बड़े चोर होते हैं, कुछ कुख्यात होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। चोर तो है, लेकिन चोर की विशेषता क्या है, बहुत ही कुख्यात है, बहुत बड़ा चोर है। जैसे कि चंबल के डकैत है ना, अगर हम बात करते हैं, कुछ गली मोहल्ले के चोर होते हैं। तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, बड़े, और चोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब आधे चोर, पूरे चोर, पूर्णांक और अपूर्णांक के अंतर्गत, ये भी यहाँ पर विशेषण विशेष है। कितने चोर थे, 8 बड़े चोर। ये गणनावाचक में आपका देखोगे 8 है ना, इसमें चला गया। संख्यावाचक में आपका चला गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक में आ गया। लेकिन पुलिस की लापरवाही से यहाँ पर आपको कोई भी विशेषण विशेष का संबंध नहीं दिख रहा, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण बताना है। तो दोस्त देखिए, धुंधला, अगर मैं आप कहें कि सर इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, पिक्चर ब्लर आ रही है, सही से दिख नहीं रहा है, तो उसका क्या बताएगा, इस वीडियो की क्वालिटी ही बताएगी, इसकी गुण बचाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वीडियो का गुण क्या है, धुंधला है। वीडियो का गुण क्या है, बहुत ही क्लियर है, इस HD क्वालिटी में है। तो धुंधला गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है, ये गुणवाचक। देखो रंग, दशा, बोध, आकार, अच्छाई, बुराई, ये सब गुण में जाएगा। अगर व्यक्ति देखो सज्जन है, व्यक्ति सज्जन है, व्यक्ति चोर है, ठीक है, व्यक्ति दुर्जन है, ये व्यक्ति की विशेषता है, ठीक है। तो उसके गुण को बताता है। मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, नुकीला है ना, धारदार है, तो ये सब गुण को ही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए तीसरा, अभी मैंने देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताया था, अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि तीसरा शब्द में क्या विशेषण होगा। क्या यहाँ पर पूर्णांक बोधक आ रहा है, आवृत्ति आ रहा है, गणना आ रहा है, या क्रमवाचक आ रहा है, ठीक है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्रम को बता रहा है ना, इसके ऑर्डर को बता रहा है कि कोई मान लो कि अभी आपने देखा गेम्स हुए, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, वो ऑर्डर को ही तो बता रहा है ना। तो तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, इसके क्रम को बताएगा, ठीक है। गणना में मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्णांक और अपूर्णांक में जो पूर्ण संख्या है, अपूर्णांक है ना, चौथाई, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी RO प्री 2014 का प्रश्न है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो दोस्त अब यहाँ पर देखिए क्या है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। पानी एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, द्रववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रववाचक या पदार्थवाचक भी कहते हैं। पानी की विशेषता क्या है, पानी ठंडा है। हम गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, जाड़ा आ रहा है, जाड़े में हम गर्म पानी पीते हैं। पानी तो वही है, लेकिन इसके गुण का परिवर्तन हो रहा है, ठंडा गर्म। अब यहाँ पर कह रहा है विशेष बताना है। विशेष आप हमेशा जानते हो संज्ञा है और जिसके आगे विशेषता लगी होती है। यहाँ पर पानी है, पानी क्या है, संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है, पानी की विशेषता ठंडा है, तो यहाँ पर विशेष क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगा, पानी की विशेषता क्या है, ठंडा है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, गर्म पानी, तो आपका क्या हो जाता, आपका यहाँ पर पानी ही होता, लेकिन पानी का स्वरूप गुण बदल गया, पानी की विशेषता, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 प्रश्न आएंगे, ये तो एज ए फर्स्ट वीडियो के तौर पर हम आपको लेकर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और लाइव आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर भी आएंगे। लेकिन वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी बातें समझ में आई तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं मात्र 499 रुपये में आपकी हिंदी की सभी समस्या, हिंदी प्लस निबंध, हिंदी प्लस निबंध की पूर्ण समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसी में हम आपको 20 मॉक टेस्ट जीके के देंगे, जीके जीएस 140 प्रश्नों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और 20 मॉक टेस्ट हम आपको हिंदी का देंगे, ठीक है। सॉरी
तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। इस लाइन को आप लोग समझ रहे हैं, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। व्याप्ति का मतलब क्या होता है? व्याप्ति का मतलब होता है उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री का निर्धारण, है ना, उसकी सीमा का निर्धारण। अब एक चीज मैंने बताया था, जैसे कि यह घोड़ा है, ठीक है, यह घोड़ा है। अब घोड़े कई कलर के होते हैं, अब आपके मन में आएगा काला, सफेद, भूरा, है ना। लेकिन जैसे ही हमने कहा यह काला घोड़ा है, तो उसकी व्याप्ति, उसकी सीमा मर्यादित हो गई। सपोज दैट मैंने कहा कि आप जाओ भाई बाजार से मेरे लिए एक कलम लेके आओ। मैंने कलम का कलर नहीं बताया, लाल, हरा, नीला, काला। अब आप मार्केट से गए, आपने कहा सर ने पेन मंगाया है, चलो चारों ले चलते हैं, पता नहीं कौन सी कलर उन्होंने मंगाया, लेकिन मैंने कहा कि बाजार से मेरे लिए एक लाल कलम लेके आओ। तो आपको सीमा पता है कि गुरुजी को लाल पेन चाहिए, आप मार्केट से गए लाल पेन उठा के लाए। अदरवाइज आप जाओगे कई प्रकार के पेन को देखोगे ले आओ। जैसे बाजार से कहा गया मेरे लिए सफ़ेद कमीज लेके आना, सफ़ेद शर्ट, आप गए मार्केट में, वहाँ कहा भैया एक सफ़ेद शर्ट दे दो। अगर मैंने कहा मेरे लिए शर्ट लेके आना, तो आप कंफ्यूज होगे गुरुजी को किस कलर का शर्ट दें ताकि उनको पसंद आए, ठीक है। तो यही इसकी क्या होती है, सीमा होती है, व्याप्ति मर्यादित होती है। और ये क्या है, सफ़ेद हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, ये क्या होता है भाई, यही तो आपका विशेषण है दोस्त। तो इस प्रकार से 10 में से 10 ईमानदारी से कमेंट करना, 10 क्वेश्चन कराया हूँ, 10 में से 10 किसके सही हुए, या 10 में से 7 या 10 में से 8 किसके सही जा रहे हैं। पहला वीडियो है, परेशान मत होइए, अच्छे तरीके से साथ पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आपके लिए 499 में प्री प्लस मेन, प्री में 60 प्रश्नों की तैयारी, मेंस में 280 अंकों की तैयारी का सरदर्द आपका बिल्कुल ख़त्म है। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास भी हमने दिया हुआ है, कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। आप जाइए और ये वाली डेमो क्लास देखिए, अगर आपको पसंद आती है हमारा पढ़ाने का तरीका, आपको मेरी बातें, देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है उसकी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। जो टीचर पढ़ा रहा है किस वे में पढ़ा रहा है, किस टेक्निक से पढ़ा रहा है, सरलतम से सरल डेमो है आपका, जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी, जो चीज़ें हमने उसमें पढ़ाई है PDF में मिल जाएगी। और अगर आप केवल हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल होना चाहते हैं, RO की हिंदी की टेस्ट सीरीज 200 रुपये प्राइस है, 50% ऑफ है। इसमें हमने आपको 20 मॉक टेस्ट दिया है, आप इसकी डेमो PDF यहाँ से देख सकते हैं, बहु जैसे हमें पूछे जाएंगे। और 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में आपको 20 मॉक टेस्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं। कूपन कोड आपको लगाना है UPPSC 50 लगाना है। और GK GS की PDF 200 रुपये में 20 मॉक टेस्ट देना है, आप दिया गया आपको, UPPSC 50 कूपन कोड का अप्लाई करेंगे। और अगर आप हिंदी बैच में हमारे इनरोल होते हैं तो हिंदी में आपको ये दोनों जो 300 रुपये की मूल्य की है, मात्र 499 में आपको दोनों मिलेगा, प्लस हिंदी का प्री प्लस मेंस का बैच भी हम आपको दे रहे हैं। तो बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट पे आपके सपोर्ट और इस संस्थान को चलाने के लिए जो भी थोड़ी बहुत अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये थोड़ी सी नॉर्मल फीस रखी गई है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।